एक स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करता है, रातों की नींद सेक्रीफाई करता है और फिर उसके फ्यूचर का फैसला एक सिस्टम करता है। लेकिन अगर वही सिस्टम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जवाब ना दे तो एक डेट थी 9 फरवरी 2026। एक न्यूज़ सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम कॉपीज़ की चेकिंग OSM सिस्टम मीन ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू होगी। बताया गया कि इससे चेकिंग फास्ट होगी, रिजल्ट जल्दी आएगा और ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी। लेकिन हुआ क्या? हर दिन स्टूडेंट वेट करते रहे। वेबसाइट पर बार बार सिर्फ एक लाइन दिखाई गई, कमिंग सून, अगेन एंड अगेन कमिंग सून। लेकिन रिजल्ट वही डेट, वही टाइमिंग। फिर फाइनली 13 मई को रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट का स्टूडेंट इतना टाइम से वेट कर रहे थे, जिसे देखने के लिए एक्साइटेड थे और रिजल्ट देखते ही हज़ारों स्टूडेंट शॉक में चले जाते हैं। कई स्टूडेंट जिन्हें 80%, 90%, 95% एक्सेप्टेशन थे, उनके 50% और 55%, 60%, 65% आए। कई स्टूडेंट ने जेईई एडवांस तक क्रैक कर लिया था, लेकिन CBSE का 75% क्राइटेरिया क्रैक नहीं कर पाए। क्या यह फेयर था? फिर भी स्टूडेंट चुप रहे। उन्होंने ट्रस्ट किया सिस्टम पर, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का सोचा। लेकिन यहाँ भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। 500, 700 और पर क्वेश्चन चेकिंग के अलग से फीस। स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई, टीचर ने सपोर्ट किया, तब जाकर फीस रिड्यूस हुई। ठीक है, यहाँ तक भी स्टूडेंट ने पेशेंस रखा, लेकिन फिर वेबसाइट ही काम करना बंद कर देती है। मॉर्निंग में ट्राई करो, वेबसाइट डाउन। रात को 12 बजे ट्राई करो, वेबसाइट डाउन। 1 बजे, 2 बजे, स्टिल डाउन। इंडिया में PUBG और फ्री फायर जैसे गेम स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम की वेबसाइट स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पा रहा है। और जब प्रेशर बढ़ता है और एक और डे एक्सटेंड कर दिया जाता है, नया लिंक आता है, वो भी काम नहीं करता है। किसी का पेमेंट एक्सेप्ट होता है तो लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। किसी का डबल पेमेंट कट जाता है, किसी का पेमेंट होता ही नहीं। और इतना स्ट्रगल के बाद कुछ स्टूडेंट को आंसर शीट मिलती भी है तो वो ब्लर। तो सवाल यह है, अगर स्टूडेंट को ब्लर कॉपी मिल रही है, क्या गारंटी है कि चेकिंग परफेक्टली हुई होगी? हम कुछ एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बस आंसर मांग रहे हैं, अपनी आंसर शीट। हम जस्टिस मांग रहे हैं, चाहे ग्रेस मार्क दो, चाहे मैनुअल रीचेकिंग करो। टाइम लगेगा तो लगे, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ मार्क्स नहीं है, यह कॉलेज एडमिशन है और यह स्कॉलरशिप है, यह ड्रीम है। कुछ स्टूडेंट के RTI, कुछ के कंपार्टमेंट, कुछ एसेंशियल रिपीट के फेयर में हैं। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बड़े कॉलेज के सपने देखे थे, जिन्होंने जेईई एडवांस क्लियर किए थे, उनके सपने सिर्फ 75 क्राइटेरिया की वजह से रुक सकते हैं। और फिर लोग बोलते हैं 12th मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। उनसे पूछो जिनके ड्रीम अब होल्ड पर हैं। CBSE आज पूरे देश के स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर इतने लोग एक साथ सिस्टम पर डाउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो थी। हम इंडिया के स्टूडेंट हैं, हम मेहनत करते हैं, हम प्रेशर झेलते हैं, और हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस फॉर स्टूडेंट। याद रखिए, अगर आज स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हर मेहनत करने वाला स्टूडेंट एक सिस्टम के सामने मजबूर खड़ा होगा। हम मार्क्स नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ फेयर जजमेंट मांग रहे हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, अगर आपने भी कभी अनफेयरनेस फील की है, अगर आप मानते हैं कि स्टूडेंट क्लियरिटी और फेयर चेकिंग डिजर्व करते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो मत देखिए, अपनी आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज सवाल सिर्फ मार्क्स का नहीं है, सवाल हर उस स्टूडेंट के फ्यूचर का है जो मेहनत करता है, सपने देखता है और फेयर जजमेंट डिजर्व करता है। और याद रखिए, जब स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होते हैं तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी सुनना पड़ता है।
हाँ, सिस्टम को सुनना पड़ता है।